नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भैतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हम और आपने कर्म सिद्धांत और आत्म शांति इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की थी। उसका सार इतना सही है कि यदि हम शांत रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, वीतरागी रहना चाहते हैं, राग द्वेष से रहित होना चाहते हैं, तो हमें वस्तु की व्यवस्था समझनी पड़ेगी कि पूरे विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, कई लोग उसे अच्छा कहते हैं, कई लोग उसे बुरा कहते हैं, वो अच्छा और बुरा हो क्यों रहा है, उसके पीछे आधार क्या है। तो अनंत जीव राशि का जन्म, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ जो कुछ भी है वह उसके अपने कर्म के उदय से है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आपकी वजह से हुआ या ये उनकी वजह से हुआ। कदाचित व्यवहार से ऐसा कहने में आएगा भी तो वो निमित्त मात्र होंगे। वास्तविक कारण अगर खोजेंगे तो कौन होगा? अपना अपना कर्म का उदय। इतनी बात अपनी कल चली थी। और जिसको ये कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है मतलब स्वीकार में आ जाता है कि हाँ ये है, तो फिर निर्भर हो जाता है, फिर वो निश्चिंत हो जाता है, फिर उसे कोई परवाह नहीं रहती है, कोई उसको चिंता नहीं सताती है किसी भी तरह की, कोई आकुलता नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, क्योंकि उसे फैक्ट पता है। एक एक चीज का आंसर है इस कर्म सिद्धांत में। मैं कब तक रहूंगा, आयु कर्म बताएगा। मैं कैसा रहूंगा, नाम कर्म बताएगा। मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं दुर्घटनाएं घटेंगी, वो सारा का सारा अंतराय। इतने सारे कर्म हैं, वो सारे के सारे कर्म मिलके आपको पता चलेगा कि ऑटोमेशन पे गाड़ी चल रही है। मैं व्यर्थ में ही हस्तक्षेप करके दुखी हो रहा हूं। मैं चाहूं तो उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से जान सकता हूं कि ये कार्य ऐसे ऐसे संपन्न हुआ है। चलिए, कुछ प्रश्न थे अपने पास। आपको याद है या मोबाइल में है? मैंने कहा था शाम को, मेरे दिमाग से निकल गया। कल के सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न आए थे, पहले हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दे दीजिए, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। पहला प्रश्न ये है कि कर्म बंध जो होता है, कि कर्म उदय में तो हम सावधान हो सकते हैं जिससे नया कर्म नहीं बंधेगा, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी कर्म बंधे हैं, पास्ट में જ્યારે सच्चा धर्मनी समझ ना हती ते कर्म निर्जनानो कोई उपाय। मतलब पास्ट में जो कर्म बंधन हो गया है उसको हम वर्तमान में कैसे निर्जरित कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, जब हमको नहीं पता था सच क्या है गलत क्या है। देखिए, मैं तो आपको सीधी सीधी बात यही कहूंगा, आपको एक क्षण भी पास्ट के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हो चुका है, हो चुका है। अब उसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है।
वो तो हो चुका है, घटना घट चुकी है, कल बीत चुका है, वो बात खत्म हो गई। अब हमने जो पुण्य या पाप दोनों ही हो सकते हैं बंध बांधा है, उसका क्या होगा कि सुनिए, वर्तमान परिणामों से वर्तमान परिणामों से जो पास्ट का उदय में आता है, कर्म सिद्धांत में एक और व्यवस्था है संक्रमण की, कि हो सकता है आपने पाप बंध किया हो, लेकिन एट प्रेजेंट के पुण्य परिणाम इतने अधिक हैं कि वो पाप भी डाइल्यूट होके उदय में आता है, या पाप भी पुण्य रूप से उदय में आता है। संक्रमण होता है कर्मों का। उल्टा भी होता है, पुण्य बांध रखा हो लेकिन वर्तमान में पाप के तीव्र परिणाम हैं, तो उसमें बांधा था पुण्य, लेकिन वो पुण्य घट के उदय में आता है, डाइल्यूट होकर उदय में आता है, या पुण्य भी पाप रूप से उदय में आता है। कई बार हमारे सामने ये शॉकिंग न्यूज होती है, ये तो हमारे परम मित्र हैं, ये तो हमारे परम उपकारी हैं, ये तो हमारे परिवार है, ये तो हमारे मित्र हैं, इन्होंने तो 20 साल से हमारा हित किया है, और जब उदय आता है तो हमारे खास, हमारे अपने हमें नहीं समझ पाते हैं और हमारे साथ विपरीत परिणमन करते हैं। हमें बहुत आकुलता होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो पुण्य रूप से उदय में आना चाहिए था। लेकिन ये कर्मों में संक्रमण होता है। यदि आप कर्मों की डिटेल पढ़ोगे, अपने तो एक दिन के लेक्चर में कोशिश की समेटने की, मतलब कम से कम 1 महीने का आप टाइम निकालें, मतलब एक एक कर्म कैसे वर्क करता है। बहुत सिस्टमेटिक व्यवस्था है जैनाचार्यों ने जो बताई है, ऐसा ही नहीं हमने कह दिया है और आपने मान लिया है, एक एक स्टेप के पीछे उसका लॉजिक है। ये वाले प्रश्न में हम इतना ही कह सकते हैं कि भूतकाल में जो भी हो गया है, अच्छा या बुरा, उसे आप भूल जाइए। अच्छा हुआ होगा तो अच्छा उदय में आएगा, बुरा हुआ होगा तो बुरा उदय में आएगा, कॉमन प्रक्रिया। विशेष हो सकता है वर्तमान के भद्र परिणामों ने, आपने बुरा भी किया होगा तो अच्छा उदय में आएगा, पाप भी किया होगा तो पुण्य भी उदय में आएगा। आपको राजा श्रेणी का मालूम होगा, उसने जब पहली बार अपराध किया तो उसने 7वें नरक का बंध बांधा, बराबर, तीव्र बंध हो गया। अब 2 मिनट बाद वो पास्ट हो गया, बंध गया। तब उसे समझ नहीं थी, अब उसे समझ में आ गया, अरे ये तो मुनराज है, ये तो मैंने गलत किया है, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बंधा हुआ क्या हुआ, अपकर्षण हो गया, कम हो गया वो। तो इस तरह से कर्मों की अवस्थाएं बदलती हैं अपने परिणामों का निमित्त पाकर। इसलिए हम यही कहेंगे, सही समझ के साथ वर्तमान के जो हमारे भाव होंगे उसके अनुसार हमें उसका फल मिलेगा, और पास्ट में जो कुछ भी है उसे विस्मृति में डालना ठीक है। कदाचित ना भी बदले, वैसा का वैसा भी उदय में आए तो उदय में आके चला जाएगा, बहुत तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसा बंध बांधा है कि साहब मेरी किसी का अपमान किया और मेरा अपमान होना है, तो क्या होगा, अपमान होगा, अपमान होके चला जाएगा। आज का जो टॉपिक है उसमें तो हम ये भेद विज्ञान करेंगे कि अपमान मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस अपमान से मुझे कितना फर्क पड़ना चाहिए, मुझे कितना सीरियस लेना चाहिए। कल अपने लास्ट में थोड़ी सी बात कही थी कि किसी ने दुर्वचन कहे, किसी ने गालियां दी, तो बदले में मुझे भी गालियां देनी पड़ेंगी, कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है ना। किसी ने हमको गालियां दी तो बदले में हम भी उसको गालियां दें, किसी ने हमारा बुरा किया हम भी उसका बुरा करें, ऑप्शनल है। अच्छा, हम अगर बदले में रिएक्शन नहीं देंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, नया कर्म बंधन नहीं होगा। और कर्म सिद्धांत एक ऐसी चीज है, कभी कभी कोई कर्म ऐसा होता है जो उदय में आता ही आता है। उसके लिए कल हमने तीर्थंकरों का भी उदाहरण दिया था। तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन में भी, बोलो, पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? उन्होंने क्या किया, वो तो तीर्थंकर थे ना, वो तो पास्ट में बांधे हुए कर्मों को निर्जरित कर सकते थे ना। लेकिन निर्जरित कैसे होंगे, उदय में आकर ही निर्जरित होंगे। मतलब फिर आपकी प्रोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने बड़े संत हैं या आप भगवंत होने जा रहे हैं। हिसाब किताब में यहाँ बहुत ईमानदारी है। आपने 50 साल पहले भी अगर हमसे 50 रुपया लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है हमें 50 रुपया वापस दीजिए। नहीं साहब, आप तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो आप नहीं, कुछ भी हो गया हो, हिसाब किताब। तो कर्मों का सिद्धांत तो ऐसा ही है, हम यदि बांधते हैं तो हमारे उदय में आते हैं। आचार्यों ने कह दिया है, अशरण,
आप कहीं भी शरण मत खोजना, किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके कर्म के उदय से आपको बचा ले रहे। आपको अलग अलग तरह के दावे करते हुए लोग मिलेंगे, क्लेम करते हुए लोग मिलेंगे कि आप ऐसा करो तो आपको पाप का उदय नहीं आएगा, आप ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा। तो उस समय मुझे एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या ये सब हमारे पूर्व आचार्यों को नहीं पता था? वे अपने पाप के उदय को नहीं टाल सकते थे? तीर्थंकर अपने पाप के उदय को नहीं टाल सकते थे? तीर्थंकरों को भी पाप का उदय आया, मुनिराजों को भी पाप का उदय आया, ज्ञानियों को भी पाप का उदय आया। पाप का उदय है मतलब प्रॉब्लम्स आई उनकी जिंदगी में भी। तो प्रॉब्लम्स आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये समझा रहा हूं। गजब हो गया। ज्ञानियों की दृष्टि से प्रॉब्लम्स आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो उसे अच्छा कहा है, चलो अच्छा हुआ। जैसे मैंने आपसे उधार लिया था और आपने मांग लिया, तो ईमानदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? थैंक यू, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, आज मैं कर्ज मुक्त हो गया। तो जो भी कर्म उदय में आता है उससे तो मैं कर्म से मुक्त हो जाता हूँ, निर्भर हो जाता हूँ। इसलिए सच्चा श्रावक होगा या सच्चा धर्मात्मा होगा, वो कभी भी यह प्रयास नहीं करेगा जुगाड़ करने की कि कर्म का उदय नहीं आए, कर्म का उदय नहीं आए, कर्म का उदय आएगा आएगा, जाएगा जाएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा एक मन ये कहता है, काश मुझे बीमारियां ना हो, मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मुझे रोग ना हो, मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये सब हमारा एक मन कहता है, क्योंकि पुण्य के उदय की आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है। बस पुण्य पुण्य का रहना चाहिए। तो जब आपका मन ये कहता है तो लोग क्लेम भी करते हैं कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर कर्म सिद्धांत की आप बात करोगे तो कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। मतलब इसको प्रायोगिक प्रैक्टिकल हम कैसे समझें? प्रैक्टिकल हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, यदि आप तनाव नहीं ले रहे हैं, यदि आप आकुलता नहीं कर रहे हैं, मतलब आप मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप आकुलता नहीं करेंगे कर्म नहीं बंधेगा। दो है ना यहाँ, एक आत्मा और एक कर्म। तो कर्म जो बंधता है वो आपसे पूछ के बनता है या बिना पूछे? इसको और मैं इजी करता हूं। कर्म जो बंधता है वो आपकी परमिशन से बनता है या विदाउट परमिशन से? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ना किया हो कर्म बंध जाए? आपकी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होगी ना, आपके परिणाम, आपके भाव, आपके विचार, आपकी क्रिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कुछ नहीं किया, बोले मैं तो चुपचाप बैठा था कर्म बंध गया। ऐसा नहीं होता है। आपने मन में कुछ विचार किया होगा, क्रिया में कुछ किया होगा, वाणी से कुछ का, मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ भाव किए होंगे तो कर्म बंधे होंगे। क्योंकि कर्म खुद होके कुछ नहीं करते हैं। और कर्मों की एक अच्छी व्यवस्था यही है कि वो अपनी तरफ से आपको अतिरिक्त दुख, अतिरिक्त सुख नहीं देते हैं। वो तो आपने जैसी डिमांड की थी, जैसा भाव किया था, वो जो बंद हुआ था उसके अनुसार आपको फल मिलता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, खुश रहते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी गलती करते हैं और उनको गलती करने पर डांट पड़ती है, तो वो खुशी खुशी डांट सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? उन्हें पता है मैंने गलती की है तो डांट पड़ेगी। तो माइंड प्रिपरेशन जो होता है, तो ज्ञानियों का माइंड प्रिपरेशन में रहता है कि मैंने जो जो पास्ट में कर्म बांधे हैं वो उदय में आएंगे, उनको रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपके पास कोई आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं, मेरे पास तो एक ही उपाय है, क्या? कर्मों का उदय आएगा, आके चला जाएगा, आएगा आके चला जाएगा, आएगा आके चला जाएगा। तो जो कोई आए और आके चला जाए उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि भोगना तो पड़ता है। मैं आपको और पूछता हूं, जैसे एक प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना, किसी ने आपको दुर्वचन कहे तो आपको दुर्वचन देना पड़ेंगे क्या? कंपलसरी है क्या? नहीं देना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसे ही किसी ने दुर्वचन कहे तो वे दुर्वचन भोगने पड़ेंगे क्या?
अपमान आपका, मैंने समझो यहाँ इतनी बड़ी सभा में इंसल्ट किया आपका किसी ने, तो जो जिसने भी इंसल्ट की आपकी, अपमान किया, तो वो अपमान आपको भोगना पड़ेगा, कंपलसरी है, ऑप्शनल है ना। हो सकता है हमने अब पास्ट में ऐसा हुआ होगा, थोड़े थोड़े अपमान पे भी हम ज्यादा गुस्सा हुए होंगे, और कभी कभी बहुत अपमान होने पर भी ठीक है यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या करना है। तो ये ऑप्शनल है, क्या, कर्मों को भोगना। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, कठिन माने हम उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने कर्मों के संबंध में यही भाषा सुनी है कि भाई जिसने बांधा है उसे तो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा इसका अर्थ है कि कर्म बांधा है तो उदय में आएगा, उदय में तो आएगा, लेकिन मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्या उसमें, मुझे जुड़ना पड़ेगा क्या उसमें, उदय में तो आएगा। जैसे कर्म उदय में आया, मुझे पैर में फोड़ा हो गया, ठीक है, अब हो गया, अब मुझे दुखी रहना जरूरी है क्या, कंपलसरी है क्या, वो ऑप्शनल है। फिर आप दूसरा पॉइंट कहेंगे ठीक है सब दिखने में तो कोई, लेकिन जो दर्द होगा, वेदना होगी, तकलीफ होगी, वो तो भोगनी पड़ेगी ना। स्टेप बाय स्टेप ख्याल में आ रहा है। आपने दुर्वचन कहे थे तो वहां शारीरिक कोई पीड़ा नहीं थी, फिजिकल कोई पेन नहीं था, लेकिन मेंटली पेन था। जब आपने दुर्वचन कहे, गालियां दी, अपमान हुआ, जो कुछ भी हुआ, इंसल्ट हुई, तो मानसिक पीड़ा थी। तो मानसिक पीड़ा तो मन से मैनेज कर लेंगे हम, अच्छा अच्छा सोचने लग जाएंगे तो वो पीड़ा चली जाएगी। जैसे मन खराब हो रहा है तो बड़े णमोकार मंत्र पढ़ो आप, तो णमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन डाइवर्ट हो जाएगा तो वो पीड़ा चली जाएगी। तो मानसिक पीड़ा तो मन के विचारों से चली जाएगी, लेकिन हमारी दूसरी प्रॉब्लम यह है, हम फिजिकली जो पेन होगा उसका क्या करें। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे शरीर के किस अंग में कहाँ कितना दर्द होगा, उसका क्या करेंगे, वो तो कर्म उदय में आएगा ना। तो आचार्य नेक्स्ट स्टेप में बात कर रहे हैं कि वो जो शरीर में पीड़ा होगी, उस पीड़ा के काल में भी यदि आपका उपयोग, यदि आपके मन की एकाग्रता वहां ना रम करके यहां रमेगी, तो वो वेदना वेदना नहीं महसूस होगी। तो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, मैं इसको ऐसे इजी करता हूं। आपने बच्चे देखे, बच्चे ये बैठे हैं बच्चे, हिंदी समझता है? हाँ, बहुत, मेरा पुण्य का उदय होता है। ये देश में कोई हिंदी समझने वाला बच्चा मिल जाए ना, तो तबीयत खुश हो जाती है। क्या नाम बेटा आपका? ज्ञान, कियान, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है। खेलते हो रोज, कभी कभी? रोज खेलते हैं। तो खेलते खेलते कभी लग जाती है? ऐसा हुआ है जब खेल रहे थे लग गई थी, उस समय पता नहीं चला, बाद में पता चला कि लग गई है, ऐसा हुआ है? तो जब खेल रहे थे उस समय लगी थी और बाद में पता चला, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान खेल में था, हम पूरी तरह से खेल में मस्त थे, हमको खेल दिख रहा था, हमको जो खेल खेल रहे थे उसका गोल, उसके सारा उपयोग हमारा खेल में लगा हुआ था। तो जब हम खेल में रमे हुए थे, उस टाइम पर कहीं कुछ लग गया, चोट आ गई, तो उस समय हमको ज्ञान में तो आया, लेकिन हमने इग्नोर किया, क्योंकि हमारा दूसरा काम था, फील्डिंग कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, जो कर रहे होंगे वो। 2 घंटे बाद जब रिलैक्स मोड पे गाड़ी आई, तो फिर देखा, अरे ये कब लग गया, क्या मतलब है इसका? मतलब 2 घंटे बाद दर्द क्यों हुआ, उस समय दर्द क्यों नहीं हुआ? कि उस समय दर्द हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। दर्द तो हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो शरीर में पीड़ा हो और हम ध्यान ना दें, तो शरीर हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये तो बच्चों की बात की, बड़े बड़े एथलीट जब खेलते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, इनकी बॉडी में फिजिकल कितना पेन होता है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी होती है, आनंद होता है, उपलब्धियों की, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। तो उस समय वो पेन हो रहा है, दर्द है कि नहीं है उनको? है, चार चार लोग पकड़ के खड़े रहते जब अवार्ड मिलता है तब। गिर ना जाएं, इतना पेन है उनको कि अपने आप से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन चेहरा देखो, खुशी है। मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं, कि शरीर में बहुत पीड़ा भी हो और किसी रोग के कारण से, किसी एक्सीडेंट के कारण,
तो भी यदि आपके पास विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए तत्व हैं, आपके पास विचार करने के लिए जिनवाणी है, आपके विचार करने के लिए अच्छी कोई चीज है, तो वहां से उपयोग हटके यहाँ आ जाता है, तो फिर दुख महसूस नहीं होता है। ज्ञान तो होता है कि मुझे तकलीफ है, लेकिन आकुलता नहीं होती है, एक्सेप्टेंस आता है। जैसे माताएं बहनें पुत्र आदि को जन्म देती हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती है, पीड़ा होती होगी, दुखी नहीं होती। तो मोक्ष मार्ग में जो साधक जीव हैं, श्रावक जीव हैं, धर्मात्मा जीव हैं, साधु जीव हैं, इनके जीवन में पाप का उदय आने पर भी उन्हें दुख नहीं होता है। ज्ञान तो होता है, वेदना तो होती है, दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कर्म व्यवस्था ये है, शरीर व्यवस्था ये है, आत्म व्यवस्था ये है, मैं चैतन्य तत्व हूं, और ये जो कुछ भी कर्म का उदय आया है, ये बाहर में उदय आया है, मेरे में इससे कोई लेना देना नहीं है। एक इसको ओपन करना पड़ेगा विरल भाई, लॉक हो गया। तो एक पॉइंट तो अपना ये हुआ, कौन सा? कि पिछले बांधे हुए कर्मों की निर्जरा कैसे करें, कि वर्तमान में हम अपना पूरा उपयोग, पूरा मन धर्म ध्यान में लगाएं, ये हमारा काम है। दूसरा प्रश्न के लिए ओपन करना था, 3 थे ना उसमें, एक हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वो लॉक हो गया था तो मैंने आपको दिया था। भले ही टॉपिक एक हो अपना, लेकिन क्लैरिटी के साथ होगा तो हमारे बहुत काम आएगा। तो मैं तो इस विश्वास में रखता हूं, कम पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ना, पक्का पढ़ना, तो हमारे काम आ सकता है। और हम्म, आप ही दो। गुजराती आपसे तुम्हें कियान, क्या बात है, मल्टी लैंग्वेज, इसको हमारे साथ दे दो फिर। ट्रांसलेटर रख लूंगा मैं इसको अपने साथ। हाँ, बहुत बढ़िया है। पढ़ो दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हम्म। કર્મ બંધ થાય છે તે માટે શું કરવું? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न ये है कि अनइंटेंशनली और अननोइंगली यदि कोई कर्म बंधन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। एक तो सामान्य प्रक्रिया है कि हम प्रतिक्रमण में ये बोलते ही हैं, जाने अनजाने में जो कुछ भी चूक हुई हो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरी बात यह है, यदि अनइंटेंशनली कुछ होता है तो उसका कर्म बंधन होता ही नहीं है। जैन दर्शन की एक ये और विशेषता है कि भावों से कर्म बंधन होता है, और हमें भावों पर जो ध्यान देना है या समझना है। अगर हम अनजाने में दो तरह से अनजानपना होता है। एक है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल माने मेरा अभिप्राय नहीं था, मेरा मन नहीं था, लेकिन क्रिया हुई। तो हम ध्यान से देखेंगे तो 99% ऐसा होगा कि कम मन होगा, आधा मन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं हो और वो क्रिया हो जाए। छद्मस्तों का ऐसा होता नहीं है। फिर भी आचार्य कहते हैं, जैसे मुनराज हैं, साधुगण हैं, देख के चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से कोई उड़ता हुआ जीव उनके पैरों के नीचे आके मर जाए, तो उसका पाप उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं फिर से पूछता हूं, एक साधु, एक मुनिराज, जिनकी प्रतिज्ञा है कि वे किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देंगे, बराबर, महाव्रत अंगीकार की अहिंसा है, वो हिंसा नहीं करेंगे। अब वो गमन कर रहे हैं, अचानक से कोई जीव उड़ के उनके पैर के नीचे आ गया और उनके पैर के नीचे आके मर गया, तो इसका पाप उनको लगेगा क्या नहीं लगेगा? वोटिंग करानी पड़ेगी, मतभेद है यहाँ की। लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं दूसरी सिचुएशन एक और देता हूं आपको। एक दूसरे साधु हैं जो देख के नहीं चल रहे हैं, देख के नहीं चल रहे हैं और गमन कर रहे हैं, और एक भी जीव नहीं मरा, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बात करते करते चल रहे हैं, जैसे दो लोग जा रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं, नीचे देख ही नहीं रहे वो, और कोई जीव नहीं मरा,
तो आपको जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि भैया किसी के मरने और नहीं मरने से मुझे पुण्य पाप नहीं लग रहा था, पुण्य पाप तो मेरे भावों से लग रहा था। मेरे भाव बचाने के हैं तो पुण्य लग रहा था, मेरे भाव मारने के हैं तो पाप लग रहा था। लेकिन दूसरी रहस्यमयी बात यह है कि मेरे जो भाव थे उसके अनुसार थोड़ी कोई बच रहा है या कोई मर रहा है। समझो मेरे भाव हैं बचाने के, तो सामने वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, वो मेरे भावों पे डिपेंड है कि उसकी आयु पे डिपेंड है। खरेखर तो उसकी आयु होगी तो बचेगा, आयु नहीं होगी तो नहीं बचेगा। यदि मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं और वो बच गया तो मुझे क्या लगेगा, पुण्य। मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं और वो मर गया तो मुझे क्या लगेगा। हाँ, आपकी गाड़ी जो है ना अभी 5 मिनट लेट चल रही है। इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं इसके लिए फिर कल वाले एपिसोड को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। कौन सा, कि कर्म सिद्धांत का न्याय समझो। मेरा जन्म, मेरा मरण, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा हानि, मेरा लाभ किस वजह से हो रहा है, मेरे कर्म के उदय से। बराबर है। आप मुझे मार सकते हैं क्या, है? हाँ, ये देखो, ये एक स्टेप आगे। पंडित जी आपको पता नहीं है, हम मार तो सकते हैं। कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब, बोले हम मार तो सकते हैं, मारते नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं आप मार नहीं सकते, क्योंकि यदि आप मारने लग जाएंगे तो आयु कर्म टेंशन में आ जाएगा। वो कहेंगे मैं क्या करूंगा फिर। और डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, एक एक कर्म का एक एक डिपार्टमेंट है। मुझे मारने का, मुझे बचाने का काम कौन करेगा, आयु कर्म। मेरा आयु होगा तो मैं मरूंगा, मेरा आयु नहीं होगा तो मैं नहीं मरूंगा। बोलो ये न्याय समझ में आता है कि इसमें कोई इंटरफेयर हो सकता है, कोई हस्तक्षेप हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ कर सकता है, इसमें कोई भ्रष्टाचार करप्शन है। ऐसा हो सकता है मेरा आयु नहीं आया हो फिर भी मैं मर जाऊं। वाह, देखो मेरा और पुण्य का उदय आ गया। ऐसा संभव है क्या, मेरा आयु पूरा नहीं होगा तो आप नहीं मार सकते ना, कि मेरा आयु नहीं हुआ होगा तो भी आप मार सकते हैं। नहीं, आप बताओ, आपका पावर मुझे नहीं पता, कोई दिव्य शक्ति वाले आप हो। कोई रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई हो, आप नहीं मार सकते। आप ज्यादा से ज्यादा मारने का भाव कर सकते। आप दिन भर मुझे मारने का भाव करो, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। तो पंडित जी, नहीं पता नहीं है, मेरे पास गन है। हाँ हाँ, गन नहीं, आपके पास परमाणु बम होगा ना, तो भी आप मुझे नहीं मार सकते। एक थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से तो हमको ऐसा लगेगा सब क्या, ऐसे कैसे चलेगा। अभी सच में ही अगर बंदूक लेके आ गए और चला दी तो भी मेरा आयु पूर्ण हो गया होगा तो मरूंगा, नहीं तो बंदूक कट 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 के आवाज आएगी, गोली नहीं निकलेगी उसमें से। और गोली भी निकलेगी तो मैं उसी समय नीचे बैठ जाऊंगा, ऊपर से निकल जाएगी, मैं मरूंगा नहीं। और ये तो साक्षात अपने सामने प्रमाण है ना। 1.25 लाख फ्यूल एक साथ जलने की क्षमता रखता है ना, एक साथ जलता है ना, 1000 डिग्री टेम्परेचर है ना उसका। उस एक आदमी को किसने बचाया, उस एक आदमी को किसने बचाया, बोलो। और बाकी लोगों को किसने मारा। जैन दर्शन ब्लेमलेस दर्शन है, आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं। ना हम अपने भगवान पे ये आरोप लगाते हैं कि भगवान आपने कुछ कर दिया है, भगवान तुम्हारे शकल से ही दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यूं बैठे हैं शांति से। नो इंटरफेरेंस, वितराग वितराग वितराग। तो भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कौन बचा हमारे पास, कर्म बचा। तो व्यवस्था जो है वो कर्मों की व्यवस्था है, लेकिन कर्मों की व्यवस्था भी कर्म नहीं बना रहे हैं, कर्मों की व्यवस्था भी जीव बना रहा है। कहने में ये आता है कि कर्मों की व्यवस्था, लेकिन वो जीव की व्यवस्था। माने जीव जैसा कर्म बांधेगा वैसा उदय में आएगा। मैं यहां इस मनुष्य भाव में
80 साल तक जीऊंगा, ये डिसीजन किसने लिया है? कर्मों ने कि मैंने? हाँ। ये जो 80 साल का जो पैकेज मिला है ना, ये कर्मों ने मुझे गिफ्ट में नहीं दिया है। मैंने पहले इस तरह के भाव किए हैं जिससे 80 साल का पैकेज मिला है। और ये 80 साल का पैकेज 80 साल का रहेगा कि 70 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा? 80 का रहेगा। प्रलय भी आ जाएगी तो मैं किसी कोने में किसी पेड़ के नीचे बैठा बैठा देखता रहूंगा, अगर आयु पूरी नहीं हुई होगी तो। और आयु पूरी हो जाएगी तो विद इन सेकेंड, सेकेंड तो बहुत बोल दिया। था कि थैंक यू, आयुष्य तो इतनी लंबी हो सकती है, लेकिन सोपक्राम और उदीर्णा, उदीर्णा शब्द का प्रयोग करते हैं, उदीर्णा हो जाती है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन के हिसाब से हम अगर बात करेंगे, इनका क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की एक साथ कहीं कहीं ब्लास्ट होता है, तो कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का है, कोई 100 साल का, मैं अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, एक साथ कैसे हैं? तो उनका उतनी ही आयु थी या कम ज्यादा आयु थी? तो टेक्निकली तो उतनी ही आयु थी, उतनी ही आयु थी। मतलब क्या हुआ इसका? ये तो प्लेन है तो आपको अटपटा लग रहा होगा। कितने ही बच्चे गर्भ में आके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आयु पूरी करके निकल जाते हैं। पैदा होने के बाद भी कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल तक चले जाते हैं। अब हमारा निमित्तों की ओर से देखने की जो बात है कि इस तरह के निमित्त बनेंगे तो निस्संदेह मरण होता है। लेकिन इस तरह के निमित्त किसको बनेंगे? जिसकी आयु पूरी हो गई होगी उसको, या जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है उसको? जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है वो तो ऐसी जगह बैठा हुआ है कि प्लेन लैंड होने के बाद, गिरने के बाद वो देखता है अरे दरवाजा टूटा है, चलो बाहर निकल के देखते हैं। बाहर निकलता है, वहां से चल जाता है, और इतने में फिर यहाँ ब्लास्ट होता है। बाकी सारे के सारे गए और वो गया। तो अगर उदीर्णा थी, सिर्फ अगर उदीर्णा को माने तो उसकी भी होना चाहिए, उसकी क्यों नहीं हुई? तो फैक्ट रीजन में अगर ढूंढेंगे, एक एक जीव जितनी आयु लेकर आया है और जिस निमित्त से उसका मरण है, वो निमित्त भी वहां तक पहुंच ही जाएगा। जिनको इस निमित्त से नहीं था, ऐसे भी केस हैं जिनकी फ्लाइट डिले हो गई थी, सॉरी लेट हो गए थे, वो मिस हो गई थी, पहुंच ही नहीं पाए, ट्रैफिक में अटक गए थे, रिक्शे वाले से झगड़ा करते रहे, अर्जेंट है जाना, हमारा अर्जेंट है। रिक्शा वाला बोले मैं उड़ थोड़ी जाऊं, मेरे थोड़ी पंख लगे। मतलब पूरे रास्ते झगड़े करते रहे और लास्ट में वो रिक्शे वाले को धन्यवाद देते रहे। तो ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। हमको पहला स्टेप ये स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कर्म काम कैसे कर रहे हैं। कैमरे जैसे हैं ये कर्म, ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। किसी में भ्रष्टाचार, किसी का करप्शन नहीं है। कोई मंत्र तंत्र जादू टोना आस्तु वास्तु कुछ भी ऐसी चीज धरती पर नहीं है जो आपके कर्मों में हेर फेर कर दे। मैं एक साथ कई लोगों के मतलब चीजों पे दृष्टि डालने की कोशिश कर रहा हूं एक साथ, कि आपकी जितनी भी लिस्ट है उससे कर्मों में हेर फेर नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कर्मों में हेर फेर हो सकता था तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले रामचंद्र जी जंगलों में परेशान नहीं होते। वो एक बार भक्तामर का पाठ करते और उनका राज्याभिषेक शुरू हो जाता। कि नहीं भाई साहब, ये नहीं चलता है। आप भक्तामर का पाठ करोगे उससे परिणाम अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे, नया कर्म अच्छा बंधेगा। लेकिन पुराना हिसाब किताब जो है वो तो चुकता करना पड़ेगा। बाकी लोगों को छोड़ो, वो तो नमोकार मंत्र भक्तामर पाठ जिन्होंने लिखा उनको भी कहानी में एक कहानी ऐसी भी है ना, कई कहानियों में से, कि उनको भी जेल में डाल दिया था। तो उनको जेल में किसने डाला? हाँ? हाँ, ये नहीं नहीं, आपने जो कहा आपने निमित्त अपेक्षा से कह दिया, मैं अंतरंग निमित्त की बात कर रहा हूं कि एक्चुअल फैक्ट क्या था। यदि उनका कर्म का उदय नहीं होता तो ऐसा संभव था क्या? नहीं था। मतलब हमको अपने दिमाग में परम शांति महसूस करनी होगी इस बात को लेकर के कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें दूसरे का इतना भी दोष नहीं है। हमको लगेगा क्योंकि पूरी दुनिया ब्लेम वाली दुनिया है,
तो हमको लोग कहेंगे इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, जितने भी डिटेल चलेंगे सब इस बात के चलेंगे। लेकिन अपन मोक्ष मार्ग और आत्म शांति के क्षेत्र में विचार कर रहे हैं, तो वहां ये विचार है, यदि आप सच में अपने परिणामों में भद्रता महसूस करना चाहते हैं, निर्मलता महसूस करना चाहते हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें किसी का दोष नहीं है। कि है? यशोधर मुनराज का नाम सुना है? यशोधर मुनराज का उपसर्ग होता है ना, मुनराजों पर, कई मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुए। जब मुनराजों के ऊपर उपसर्ग होता है, उपसर्ग माने दूसरे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प यशोधर मुनराज के गले में डाल दिया था, एक स्टोरी है, बराबर है, कथानक है पुराणों का, डाल दिया था। 2-3 दिन बाद जब उसने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो दौड़ के गए रानी चेलना के उनका उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर करने के बाद उन्होंने दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद दिया, दोनों का कल्याण हो। अब प्रश्न यह है कि राजा श्रेणिक ने जब सर्प डाला तो यशोधर मुनराज को गुस्सा क्यों नहीं आया, नाराजगी क्यों नहीं आई, उस राजा श्रेणिक से घृणा क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो ये जानते हैं, ये बेचारा राजा श्रेणिक जो है ना, ये तो निमित्त है। असली असली कर्ता कौन है, असली निमित्त कर्ता कौन है? अंतरंग। अंतरंग निमित्त कर्ता तो एक कर्म का उदय है। मेरे यदि ऐसा कर्म का उदय नहीं होता तो राजा श्रेणिक को भी भाव नहीं आते। तो हम अगर जैन दर्शन थोड़ा भी पढ़ते हैं तो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, स्ट्रेस हमको होता ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी दूसरे की वजह से नहीं है, अपनी ही की हुई है, अपना ही करा धरा है। तो अपना ही कर्म का उदय है, जब अपना ही कर्म का उदय है तो फिर राग द्वेष करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और सच बात तो यह है, हम करता है कहां, हम करता है कितने? हमको ऐसा लगता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कुछ नहीं किया। जो जो कर्म के उदय से आपकी लाइफ में होता गया वो आपने जाना है, उसमें किया नहीं है कुछ भी। किया हो तो बताओ। जब आप मनुष्य पर्याय में आए थे तो आपने क्या किया था, बताओ। मनुष्य पर्याय इस जन्म में आए ना, मनुष्य गति में आए, तो आप कितने बड़े थे? जब आपका बर्थ हुआ तो कितने बड़े थे आप? 0। 0 माने हाइट कितनी थी आपकी उस समय? अप्रोक्स, रफ आइडिया। हाँ, इतना, इतने थे, इससे थोड़ा प्लस, हाँ इतने थे, बराबर। जब बर्थ हुआ था तो बोले हम इतने थे। वेट कितना था? बहुत लाइट वेट थे, मतलब अभी जो है उससे तो कम ही था, बराबर है। मैं फिर आपको वो जो आप बता ना इतने बड़े थे और इतना वेट था, वो तो मनुष्य पर्याय में आने के 9 महीने बाद का बता रहे हैं। मनुष्य पर्याय में जब आप थे तब क्या स्थिति थी? तब एक्चुअल 0 थी। मतलब बहुत शुरुआत की थी, धीरे 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 निर्माण हुआ, शरीर का निर्माण हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप इतने से थे, फिर आपने शरीर का निर्माण किया, तो कैसे किया शरीर का निर्माण? आपने हाथ पैर बनाए, अपने आंखें बनाई, कान बनाए, ऑर्गेन बनाए, किडनी बनाई, लीवर बनाया, क्या किया आपने? अब अभी अभी हमको क्या लग रहा है कि आप जिसके घर पे, ये देखो मैंने एक घर बनाया, ये देखो मैंने मंदिर बनाया, ये देखो ये मैंने उपाश्रय बनाया, ये देखो मैंने ये किया, और मैंने देखो शरीर को मेंटेन करके रखा है, ये अभी ऐसी बात चल रही है। मैं आपसे पूछा हूं, शुरू से बताओ हमको, आपने क्या क्या किया है शुरू से? तो इतना टेक्निकल शरीर, कितना टेक्निकल शरीर है ये। एक एक कोशिकाएं, एक एक रक्त वाहिकाएं, एक एक हड्डी, जॉइंट, एक एक चीज कितनी टेक्निकल है। और एक एक ऑर्गेन, फेफड़े से लेकर के लीवर से लेकर किडनी से लेकर एक एक चीज, गले की श्वास नली, आहार नली, दांत, बाल, जो कुछ भी है, 9 महीने तक आप इसका निर्माण करते रहे कि होता रहा? जो फील करते हो वो बोल दो, सम्यक दर्शन थई जाए। हम सच तो स्वीकार करेंगे ना। तो आप कहोगे कि नहीं साहब, 9 महीने तक तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, और उस समय इतना एक्टिव भी नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था, बस हो रहा था। 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 1 हफ्ते का हुआ, 1 महीने का हुआ, जैसे जैसे शरीर की संरचना बड़ी होती गई। अच्छा, जन्म हो गया तो फिर तो आपने कुछ किया होगा। तो आप बताएंगे नहीं, शुरू के 2-3 साल ऐसे ही निकल गए हमारे।
किसी ने खिला लिया, किसी ने पिला दिया, किसी ने खेल लिया, किसी ने उछाल दिया, तो साल 2 साल ऐसे ही निकल गए। थोड़ा सा बीच का टाइम आया जब आप एक्टिव हुए, मैं ऐसे सोऊंगा, मैं ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, और एक टाइम फिर आएगा, फिर आपका वही स्थिति हो जाएगी जो बच्चों वाली स्थिति होती है ना, एक टाइम बाद फिर वही होने वाली है। फिर आपसे कहेंगे चलो दौड़ने, अब नहीं जाया जाता, ये खा लीजिए, अब नहीं खाया जाता। आप समझ, साइकिल घूम रही है। तो जो बच्चों की स्थितियां हैं, लगभग लगभग बुजुर्गों की वो स्थिति होने वाली है। और ये रियलिटी आपको नहीं पता होगी तो आपको बड़ा क्या कहते हैं, संकलेश हो जाएगा, राग द्वेष हो जाएंगे। और ये चीज पता हो आपको, बहुत इजी रहेंगे। बच्चों की स्थिति कैसी होती है कि वे जो कुछ भी करते हैं प्लान नहीं करते हैं, सोच सोच के नहीं करते, अपने आप वो कहीं भी सुसु कर देंगे। किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ये बात समझते हो कि ये बच्चा है, इसको समझ नहीं है, इतना कॉन्शियस नहीं है, इसलिए इसको अपने को बाकी जो हेल्प करनी है वो हेल्प करेंगे। कोई डांटता है 6 महीने के बच्चे को सुसु क्यों की? किसी ने डांटा है? लेकिन 80 साल का बुजुर्ग यदि सोफे पे सुसु कर दे तो बोलो, आप डांटोगे कि नहीं डांटोगे? डांटोगे कि नहीं डांटोगे? तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। हम उन्हें समझदार समझ रहे हैं, हम उन्हें समझ रहे हैं ये ब्रिलियंट हैं, क्योंकि अभी तक ये हर काम बता बता के कर रहे थे, और आज इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी है, तो हम उन पर चिल्लाने की कोशिश करते हैं। तुमको समझता नहीं है क्या? तुम बता नहीं सकते थे क्या हमको? हमको बोलना चाहिए था ना, तुमने यहाँ ऐसा क्यों किया? और बेचारा कहे कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है? मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक ऐसा कर ही रहा था ना, वॉशरूम ही जाके तो कर रहा था ना। आज यहां किया, इसका मतलब क्या है? मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो शरीर की परिस्थिति, कर्म के उदय, सब चीजों को समझते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। जैसा बच्चे के साथ व्यवहार रहता है वैसा बुजुर्ग के साथ व्यवहार करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बुजुर्गों के साथ इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि मन ये कहता है कि ये बड़े हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बड़े थे अब बच्चे हो गए हैं। उनको ये स्मृति कम हो जाती है, याद नहीं रहता है, मतलब कई चीजें होती हैं, मल्टीपल इफेक्ट। यहां तो दूसरी बात चल रही है, कौन सी? कि हम यदि सामने वाले को देखें तो उसके कर्म के उदय को देखकर निर्विकार रहें, कोई विकार ना करें। अब दूसरे पॉइंट से अपने आप को समझो, आप उन परिस्थितियों में हैं, आपसे बैठे बैठे समझो कुछ ऐसा कार्य हो गया है जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं आपको गिलानी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको गिल्ट की जरूरत नहीं है। बच्चा सुसु करता है तो गिल्ट होता है, क्यों? अच्छा, आप अगर करेंगे तो आपको गिल्ट होगा, क्यों? बस प्रॉब्लम यही है कि बच्चा शरीर के साथ में अभी सहज है, सहज शरीर जो कर रहा है, शरीर कर रहा है, बच्चा अपनी मस्ती में है। हम सहज नहीं है, हम इसके कर्ता बन गए। और जब हम अपने विचारों के अनुसार कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमें इंसल्ट फील होती है। हम उठ नहीं पाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, हम दौड़ नहीं पाते हैं, तो हमको ऐसा अपमानित महसूस होता है। तो आज का जो टॉपिक है कि हु आर यू, मैं कौन हूं, पहले ये बताओ, शरीर हूं या आत्मा हूं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? तो वो भेद विज्ञान करके हमको सेकंड स्टेप, पहला कर्म सिद्धांत, बाहर की रिलैक्स, अब अंदर की रिलैक्स, कि है शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं। ये जो एक्टिविटी हुई ये किसकी हुई? शरीर की। अपमानित कौन महसूस कर रहा है? आत्मा। तो ये बेवकूफी नहीं है क्या? समझ में आता है? जो क्रिया मेरी नहीं है, जो गतिविधि मेरी नहीं है, मैं उसके लिए गिल्ट क्यों होऊं? मैं उसके लिए पश्चाताप क्यों करूं? मैं उसके लिए शर्मिंदा क्यों होऊं? थोड़ा कठिन पड़ेगा समझना। समझ लिया तो आपकी गाड़ी एकदम रिलैक्स मोड पे चलेगी, क्योंकि हम करता समझ रहे हैं। क्योंकि शुरू के 20-30 साल ऐसे आए थे कि मैंने जब जैसा सोचा था वैसा हुआ था। मैंने सोचा था मुझे 5 बजे उठना, मैं 5 बजे उठ गया। तो मुझे धीरे धीरे अहंकार हो गया कि इस शरीर का संचालक मैं हूं। सच्चाई ये थी कि शरीर के संचालक आप नहीं थे, कर्म का उदय था।
अब वो कर्म का उदय अब ढीला पड़ रहा है, कर्म के उदय की परिस्थितियां बदल रही हैं और आपका मन आग्रह कर रहा है, तो लास्ट लास्ट में जो ज्यादा संकलेश परिणाम सिर्फ इसी लड़ाई के होते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, शरीर कुछ करता है। यदि आपको समाधि करनी है, आपको संथारा करना है, आपको परिणाम अच्छे रखने हैं, तो आपको भेद विज्ञान करना होगा। ये शरीर अलग है, मैं अलग, मैं साथ में रहता हूं। दोनों एक क्षेत्र अवगाह संबंध हैं शास्त्रों में, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। चलो, साथ में दो बातें आ गई। अपना क्वेश्चन तो इतना था कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ करेंगे तो उसका पाप लगेगा, उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप पहले सच बताएं कि सच में अनइंटेंशनल था या थोड़ा इंटेंशनल था। कि थोड़ा इंटेंशनल था तो थोड़ा पाप लगेगा, ज्यादा इंटेंशन था तो ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए उसको व्यवस्था वैसी ही बनती है। तीसरा क्वेश्चन और पढ़ दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में मैं दूसरा विषय भी लाता जाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। बोला अकेला क्वेश्चन नहीं चलेंगे। हाँ, નિમિત્ત ને દોષ ના દિયાએ ને થેન્ક યુ કઈ કર્મ વેદી લઈએ without any reaction સંભવ રાખીએ સંભવ રાખીએ depth ચૂકવે છે. નિમિત્ત ને દોષ ના દાયે ને thank you કહે કર્મ વેદી લઈએ without any reaction સંભાવ રાખીએ debt ચુકાવે છે એમ સમજીએ પણ ત્યારે તે ઉદય સમય થોડી વાર પિંચ થાય તે પૂર્ણ ક્રમ બંધ. कोई बात नहीं। हम यूनिटी में 4-5 लोग, इसको टीम वर्क बोलते हैं, हम सब मिलके समझेंगे। निमित्त ने दोष ना देविये ने थैंक यू कही कर्म विधि लइए विदाउट एनी रिएक्शन संभाव राखिए डेप्ट चुकवाय छे एम समझावे पण त्यारे ते उदय समझाय जे थोड़ी वार पछी थाय ये पण अच्छा ओके। नहीं समझ गए, क्वेश्चन याद आ गया मुझे। इस क्वेश्चन ये है कि जब समझो नॉर्मल तो ये है कि हमारा कर्म का उदय आए तो हमें संभाव रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कर्म का उदय आता है तो हम चूक जाते हैं, बाद में पंच होता है, बाद में पिंच होता है कि अरे ये ठीक नहीं किया। तो वो जो बीच का पीरियड है उसका क्या है कि देखो हमारी प्रैक्टिस तो हमको ऐसी ही करनी पड़ेगी कि कर्म का उदय आए और हम प्रभावित ना हो। लेकिन ये चीज कोई एक दिन में और एक बटन से नहीं होगी, हम स्विच ऑन ऑफ कर देवें कि चलो आज से हम अप्रभावित रहेंगे। ये प्रैक्टिस है, ये विचार है, आप धीरे 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 आप मजबूत बनाएंगे। मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, आत्मा को आप बहुत इजी समझो। मैं आत्मा हूं और अपने आप को बहुत इजी समझिए। कैसे? ये कपड़ा है ना, ड्रेस है ना मेरी, ये मैंने पहन रखी है, ये गंदी होगी कि नहीं होगी? गंदी होगी। तो ये अगर ड्रेस गंदी होगी तो मुझे स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्या बात कही भाई साहब, वो धुल जाएगी। और ज्यादा ही स्ट्रेस है, अगर आपको ऐसा स्ट्रेस आता है तो इसको अलमारी में रखो। कई लोग होते हैं जो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, तो बोले आप इसको घर में रखो अलमारी के अंदर, तो कुछ नहीं होगा उसका। बाहर ये वस्त्र निकलेगा तो ये मलिन होगा कि नहीं होगा, गंदा होगा कि नहीं होगा? होगा। स्ट्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको धोना आता है। तो धर्मात्मा जीवों को, ज्ञानी जीवों को आत्मा मलिन होने पर घबराहट नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें धोना आता है।
वॉशिंग मशीन है उनके पास प्रतिक्रमण की, वॉशिंग मशीन है उनके पास सामायिक की, वॉशिंग मशीन है उनके पास स्वाध्याय की, वॉशिंग मशीन है उनके पास तत्व विचार की। वे तत्व विचार करते हैं और आत्मा नीट एंड क्लीन हो जाती है। हाँ, एक समय के बाद जब प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो आत्मा मलिन होना बंद हो जाती है। शुरुआत में तो हर बात पर रिएक्शन आता है, धीरे धीरे हमारी समझ विकसित होती है, फिर हमको समझ में आता है, मतलब हम फिर ज्ञाता बनने लग जाते हैं। फिर हमारे अंदर भी कुछ विकार होता है, हम विकार के भी ज्ञाता बन जाते हैं। तो वस्तु स्वभाव तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन उसका रास्ता यही है। चलिए, ये तो क्वेश्चन के आंसर लिए, अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक अपना ये था कि जो कुछ भी हो रहा है वह कर्माधीन हो रहा है, आप बिल्कुल लोड मत लो, इतना सा भी टेंशन आप अपने सर पे मत रखो। उसके बीच में थोड़ी सी बारीकी थी कि जब सब अपनी अपनी आयु से मर रहे हैं, अपनी अपनी आयु से जी रहे हैं, बराबर है ना, तो फिर लोग नरक क्यों जा रहे हैं, स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? भाई मैं तो अपनी आयु से मरूंगा, सब अपनी आयु से मरेंगे, तो मुझे पाप पुण्य क्यों लग रहा है? ये बात अपन ने कर ली है कि हमें पाप पुण्य किसी के मरने या किसी के जीने से नहीं लग रहा है, हमें पाप पुण्य हमारे भावों से लग रहा है, हमारे विचारों से लग रहा है। मैं इस हॉल में जब आया था ना, कोई नहीं था, सबसे पहले आके मैं बैठ गया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा यहाँ पर 50 रुपए पड़े हुए हैं। नहीं, 50 रुपए से क्या होगा, यहाँ डॉलर पड़े हुए हैं। हाँ, जहां जैसा मामला हो ना, तो मैंने मन में सोचा अभी कोई नहीं है, मैं उठा लेता हूँ। और मैं खड़ा हुआ, इतने में कोई आ गया गेट खोल के, जय जिनेंद्र पंडित साहब। मैं वापस बैठ गया कि अब इनके सामने ठीक नहीं लगेगा, मैं बैठ गया। मेरा प्रश्न है आपसे, मुझे $50 उठाने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया यार भाई, यार वीडियो देख लो, आप कैमरे चेक कर लो, मैंने तो हाथ भी टच भी नहीं किया है। लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, वो जो भैया आए थे ना, वो लौट के चले गए। मैंने अब ठीक है, अब उठाता हूं मैं, और जैसे ही मैं उठा 2 कदम चला, इतने में कोई और आ गया, मैं वापस बैठ गया, वो वापस चले गए। मेरा प्रश्न है, अब मुझे कितना पाप लगेगा? $50 का, $100 का? $100 का। जेब में कितने आए? ये रहस्य जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बंधन में डालने वाली कोई परिस्थिति नहीं है, मुझे बंधन में डालने वाले कोई लोग नहीं है, मुझे बंधन में डालने कोई वस्तु नहीं है, मेरे भाव मुझे बंधन में डालते हैं। तो भाव मुझे बंधन में डालते हैं, तो मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं भावों से? पॉइंट समझ में आ रहा है? बंध कैसे हुआ था कर्मों का? भावों से। तो मुक्त कैसे होऊंगा? भावों से। मैंने भावों में त्याग कर दिया, आज के बाद में 1 रुपया नहीं उठाऊंगा, अब मैं मुक्त हो गया। मुझे चाह है, ये बंधन है। तो बंधन मुक्ति जो है भावों से है। और ये तो मैंने 2 बार कहा, समझो 15 मिनट तक ऐसा 5 बार हो जाए तो कितना मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। 1 घंटे में हर 1 मिनट में 1 बार ऐसा भाव आए, और 60 बार ऐसा हो जाए तो 1 घंटे में 60 बार ऐसा होगा तो कितना? और 1 मिनट में 1 ही बार क्यों होगा? 2 बार भी तो हो सकता है भाव। भाव तो ज्यादा भी हो सकते हैं, हर पल हो सकते हैं, हर क्षण हो सकते हैं। तो हम अधिकांश कर्म बंधन तो भावों से करते रहते हैं। क्यों? फिजिकली तो हम कब कर पाएंगे? जब ऐसा उदय होगा तो। वास्तव में आप किसी का नुकसान कब कर पाएंगे? जब सामने वाला का भी वैसा कर्म का उदय हो। बाकी टाइम तो आप भाव करते रहो। तो जैन दर्शन यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुफ्त में क्यों आप फंस रहे हो? पैसा आना नहीं आना वो कर्म के अधीन है। कर्म के उदय होता, $100 मेरे पास आना है तो आता, नहीं है तो नहीं आएगा। मुफ्त में भाव क्यों खराब करना? इसलिए रिलैक्स गाड़ी आ गई। 2-3 बातें होंगी। एक, किसी पे आरोप प्रत्यारोप में नहीं कर सकता। मेरे जीवन में कितना ही अच्छा हो और कितना ही बुरा हो, ये सब कुछ अच्छा बुरा सबका अपना अपना पैकेज है, अपना अपना कर्म का उदय है, बराबर है। किसी का कोई दोष है ही नहीं, पूरी दुनिया निर्दोष है, पूरी दुनिया। किसी से कोई मुझे घृणा नहीं, ग्लानि नहीं, द्वेष नहीं, ये भाव मुझे नहीं आएगा। दूसरी बात, बंधन का आधार मुझे मिल गया। अब अपन आगे चलते हैं, जिसका आज का टॉपिक है भेद विज्ञान। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? हु आर यू। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम ही है।
अच्छा, आचार्य आपको बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, अंदर की बात समझा रहे हैं कि आपने जो नाम बताया है ये आपका नाम है या शरीर का नाम है? बराबर है ना? अच्छा, आप बच्चे हैं या युवा हैं या वृद्ध हैं? क्या हैं आप? आप युवा हैं, बच्चे हैं या वृद्ध हैं? क्या हैं आप? हम्म। अब यहाँ ये और प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता है कौन कितना बूढ़ा है। सब गाड़ियां चला रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं। प्रश्न यहाँ चल रही है किसकी, हु आर यू, हु एम आई, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है और शुरुआत हम कर रहे हैं शरीर से। तो सबसे पहली बात की ये जो शरीर है और आप हैं, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अब उसको फील करना, उसको महसूस करना और उसको श्रद्धा में स्वीकार करना, फिर आप देखो आनंद कैसे बहेगा। अभी क्या हो रहा है, मैं और शरीर एक हूं, मैं और शरीर एक हूं, मैं और शरीर एक हूं, ऐसा मान के हम जीवन जी रहे हैं, मिथ्या दृष्टि वाला जीवन। रहस्य खुलेगा कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर मेरे पास नहीं था तब भी मैं था, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हो सकता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर की कोई भी अवस्था में नहीं हूं। ना मैं बच्चा हूं, ना मैं युवा हूं, ना मैं वृद्ध हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये बालपना तो आएगा चला जाएगा, युवापना तो आएगा चला जाएगा, वृद्धपना तो आएगा चला जाएगा। मैं तो वो का वही रहूंगा कि मैं भी चला जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। आप समझो, मैं इस बालक से आज मुलाकात हुई मेरी, बराबर, ज्ञान से आज मुलाकात हुई अपनी। अब 20 साल बाद फिर से एक ज्ञान मिले, 20 साल बाद, बोलो ऐसा ही रहेगा ये? उस समय क्या होगा कि अभी ये 3-4 फीट का है, 5-6 फीट का हो सकता है, अभी 25-30 किलो का है, 50-60 किलो का हो सकता है। तो मैं आपसे उस समय प्रश्न पूछूंगा, आज पूछ रहा हूं उस समय का प्रश्न, ये वही है या दूसरा है? ये वही है या दूसरा है? वही है, पक्का? अरे यार, वो तो इतना सा था, ये इतना है। बोलो, वो उसका रंग तो ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, उसका वजन इतना है, उसका वजन इतना है, इसका वेट अलग है, हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है। इसके विचार अलग अलग हो जाएंगे तब तक, इसकी सोचने की कैपेसिटी अलग हो जाएगी तब तक। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वही है कि अलग है? बहुत क्लियर है ना इसमें कि बदल गया है। सुनो, बदला जो है वो शरीर बदला है, आत्मा नहीं बदली है। तो हमारा पूरा जवाब क्या होगा? आत्मा वही है, शरीर दूसरा है। शरीर में बदलाव हुए हैं, शरीर में चेंजेज हुए हैं, शरीर का आकार बदल गया है, उसका डिजाइन चेंज हो गया है, उसकी हेल्थ अलग है, उसकी हाइट अलग है, सब चीजें अलग हैं, लेकिन आत्मा वही है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा था वो शरीर में हो रहा था। चलो, अभी तो अपने इसी जन्म के 20 साल की बात की, मैं कह रहा हूं अगली गति में कहीं और मिलेंगे, फिर अगली गति में कहीं और मिल सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि शरीर चेंज होते जाएंगे, मैं थोड़ी चेंज हूंगा। आज ये टी शर्ट पहन के आया है समझो, कल ये कुर्ता पहन के आ जाए, फिर ये चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? तो शरीर बदलने से, शरीर का आकार बदलने से आत्मा नहीं बदलती है। तो पहला स्टेप ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये स्वीकार करने में थोड़ा सा श्रम लग सकता है क्योंकि हमने जन्म से अपने आप को शरीर माना है, क्योंकि इन दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, दूध पानी की तरह। जैसे 2 किलो दूध और 2 किलो पानी हम एक साथ रखें तो दूध कितना हो जाता है? इंडिया में तो 4 किलो हो जाता है। यहाँ 4 किलो होता है कि नहीं होता है ये आपसे आप बताएं, क्यों भैया? इंडिया में तो 4 किलो हो जाता है ना 2 मिनट में। 2 किलो दूध और 2 किलो पानी मिला के दूध कितना हो गया? 4 किलो। 4 किलो हुआ कि नहीं हुआ भैया? 4 किलो दूध हो गया।
हो गया ना? हाँ, कियान ने बोल दिया कि हाँ 4 किलो दूध हो गया। 2 किलो दूध में कितना घी निकलता? 500 ग्राम, मोटा मोटी अप्रोक्स, कुछ भी मान लो, अपन सपोज में, चलो उदाहरण है ना। 2 किलो दूध में 500 ग्राम घी निकलता। अब दूध कितना हो गया? 4 किलो। तो घी कितना निकलेगा? 500 ग्राम निकलेगा ना? हाँ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जब 250 ग्राम, 2 किलो में 250 ग्राम निकलता है, तो 4 किलो दूध में कितना निकलेगा? 500 ग्राम। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों, कहां कंफ्यूजन हो रहा है? भूल जा, सब भूल जा फिर से। 2 किलो दूध, 2 किलो पानी, दोनों को मिलाया तो दूध कितना हो गया? चलो, आपका वोट है 2 किलो। आप क्या कहना है? 4 किलो या 2 किलो? मेरा मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। फिर से बोलता हूं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक पानी है, एक दूध है। एक को मिल्क बोलते हैं, एक को वाटर बोलते हैं, बराबर है? इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है, इसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, इसके इंग्रेडिएंट अलग, इसके मिनरल अलग हैं, इसके मिनरल अलग है। इसमें कैल्शियम है, फलाना है, विटामिन डी है, इसमें वाटर में सब अलग अलग मामला है। दो अलग अलग चीजों को हमने एक तपेली में रख दिया, बस हमने दोनों का वेट इक्वल कर दिया, इसको भी 2 किलो, इसको भी 2 किलो, दोनों को एक साथ रख दिया, बराबर है ना? तो जब हमने दोनों को एक साथ रखा, तो वे दोनों एक में हो गए कि अलग अलग हैं? वे दोनों एक में हो गए हैं कि अभी भी अलग अलग हैं? एक में हो गए हैं। क्या हम उन्हें फिर से अलग अलग कर सकते हैं? कैसे देखो, मैं कैसे करना पड़ेगा या नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे से गलती से 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिल गया है, बराबर है? अब मुझे पानी अलग करना है, दूध अलग करना है। बोलो, मैं दूध पानी अलग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अब पापा बोल रहे हैं कर सकते हो, बेटा बोल रहा है नहीं कर सकते हो। आज तो घर में जो है झगड़े होने वाले हैं। कठिन नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। दो अलग अलग चीजें हैं ना, दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो वे परमानेंट अलग अलग ही रहेंगे। वो हमें मिले हुए दिखेंगे, लेकिन वे मिलेंगे नहीं। हमें दिखेंगे कि मिल गए, लेकिन वो मिले नहीं है। मिले नहीं है माने ऐसा नहीं है कि दूध पानी हो गया हो या पानी दूध हो गया हो। अभी भी लेबोरेटरी में ले जाएं, रिफाइनरी में ले जाएंगे, तो वहां पर हम पानी को अलग और दूध को अलग कर सकते हैं। रिफाइनरी में नहीं भी ले जाएंगे, तो भी जैसे आपने कहा था कि अगर हम उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी भाप पड़ के उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? दूध बचेगा। तो दोनों अलग अलग हो गए ना? अलग अलग कब हो गए? वे अलग अलग ही थे, इसलिए अलग अलग हो गए। वो मिले कब हैं? ये अंगूठी है ना, ये अंगूठी, इसमें 50% सोना है, 50% चांदी है, बराबर है? इनको मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करने के बाद सोना चांदी दोनों मिल गए कि अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग है ना। थोड़ी सी भी चांदी सोना हुई क्या? थोड़ा सा भी सोना चांदी हुई क्या? कितना ब्रिलियंट दिमाग है आपका, एक सेकंड में बोलते हो नहीं, नहीं, नहीं। अब मैं कह रहा हूं शरीर और आत्मा एक साथ हैं, तो आत्मा शरीर हो गया है या शरीर आत्मा हो गई है, या दोनों अलग अलग हैं? एक चेतन है, एक अचेतन है, एक पुद्गल है, एक जीव है। दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो अलग। हमें लगते हैं एक हो गए हैं, हमें लगते हैं, लेकिन हुए नहीं है। हमें लगते हैं, हुए नहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर ये भेद विज्ञान मुझे हो जाए, तो मैं अब किसी भी तरह की चिंता, परवाह, आकुलता, राग द्वेष होंगे ही नहीं। आप शरीर की बात कर रहे हो, ये मकान और आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? आप तो बस बोलते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। दुकान और आत्मा एक है कि अलग अलग है? मैं और दुकान एक हूं कि अलग अलग हैं?
मैं और कपड़े एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है ना। तो आपके कपड़े फाड़ने पर आपको दुख क्यों होता है? अलग अलग है ना। ये देखो, मुझे नहीं पता ये मोबाइल किसका है, ठीक है। रुको रुको, अभी देखना, एक मैजिक दिखाता हूँ। एक मैजिक दिखाता हूँ, एक मैजिक। ये मोबाइल और आप अलग अलग हैं कि एक हैं? तो मैं इसको अगर ऐसे ताकत से ऐसे तोड़ूं तो आपको कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अलग अलग हैं तो क्यों होगा? नहीं, कल तक तो समझ नहीं थी, अब तो प्रवचन सुन लिया ना। मतलब ये तो आपके अनंत पदार्थों में से एक पदार्थ को मैंने हाथ लगाया है। मृत्यु अनंत पदार्थों को हाथ लगाएगी। मैंने आपके एक पदार्थ को टच किया है तो आपकी आत्मा ऐसे छटपटा रही है। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, तो अंदर अंदर लग रहा है पंडित जी मजाक मजाक में नहीं छूट जाए वो। ऐसे ऐसे हाथ रख के समझाओ, है ना। मतलब एक पदार्थ से हमारा इस तरह से भाव है, तो मेरे जीवन में जितने भी पदार्थ हैं और जिन जिन पदार्थों को मैंने और आत्मा को एक मान रखा है, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मान्यता में ये और ये अलग अलग नहीं है। इसकी प्रशंसा इनको आनंद देती है। मैं अपने घर जाऊं और आप कहें, आपके घर जाऊं मैं कहूं ये दरवाजा बहुत बढ़िया है, तो मैंने प्रशंसा किसकी की? दरवाजे की। ग्लैड कौन हुआ? मजा किसको आया? खुश कौन हुआ? क्यों? क्योंकि आप और दरवाजे को अलग अलग मानते ही नहीं हो, है अलग अलग। लेकिन ज्ञान में मान्यता में क्या है? यही मेरा है, यही मैं हूं। जैसे मैं आपसे, सोफा बहुत बढ़िया है, प्रशंसा किसकी की? सोफे की। खुश कौन हुआ? मिथ्या दृष्टि। ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, प्रशंसा किसकी? कपड़ों की। खुश किसको होना चाहिए था? नहीं, लौकिक में भी खुश होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जिसने बनाया है, टेलर को, दर्जी को खुश होना चाहिए था। खुश कौन हो रहा है? अरे पंडित जी एक ही था, मैं ले आया, ऐसा था वैसा था, अपनी नेतागिरी बता रहा है। तो दो पर द्रव्य हैं, दो द्रव्य हैं अलग अलग, एक अलग एक अलग। हम ज्ञान में क्या करते हैं? इनको मिला देते हैं। इसलिए भाव मरण, भाव कर्म करते रहते हैं। वेद विज्ञान नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं रुकेगा। क्यों? असली कर्म बंधन का कारण पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि है, पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि है, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि है, पर द्रव्य में भोक्तृत्व बुद्धि है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस भाव के कारण से हर पल मरण हो रहा है। आप इसको अंदर से बोल दे मेरा नहीं है, बोलो एक बार मेरा नहीं है, और फिर डेमो देता हूं आपको। नहीं, अब बोले पंडित जी देखो ऐसा। इन्हें जुगाड़ निकाल ली। इनके लिए तालियां बजाई जानी चाहिए कि नहीं? मैं तो सोच रहा था इतने प्रवचन के बाद सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पंडित जी वैसे तो हम बैरागी हैं, हमको कोई राग नहीं है, तो थोड़ा सा धर्म का है। नहीं नहीं, मेरा मेरा काम है ऑपरेशन करना। और कोई ना कोई मुझे बहाना चाहिए होता है। आप थोड़े अच्छे लगते हैं। मतलब उन्हीं के ऊपर उदाहरण दिया जाता है, जब फेस रीडिंग से पता चल जाता है ये बुरा नहीं मानेंगे। और इतना इसलिए कह रहा हूं, फिर भी मान जाए तो मैं क्या करूं। दो द्रव्य हैं, दो द्रव्य हैं, ये स्वीकार करना है। ये मैं नहीं हूं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये एक भी चीज में नहीं हूं। अब आपको जाते समय प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सब मेरा है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? ये सब छूट रहा है, ये सब छूट रहा है। अब बच्चे छूट जाएंगे, अब परिवार छूट जाएगा, अब संयोग छूट जाएंगे। ये मकान मैंने कितनी मुश्किल से बनाया है, ये मैंने कितनी मुश्किल से चीज इकट्ठी की है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ये मेरा है ही नहीं। श्रावक दशा में संयोग में है, ये अलग बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धांत से कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
ये भेद विज्ञान आपको अमर बनाएगा, ये भेद विज्ञान आपको कर्म बंधन से रोकेगा, ये भेद विज्ञान आपको आकुलता नहीं होने देगा। अब आपकी बड़ी से बड़ी चीज खो जाए, सिर्फ आपको एक विचार करना है, क्या मेरा है ही नहीं, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। ये सम्यक दृष्टियों की जो धुन है, चैतन्य सदन में जब वो प्रवेश करके देखते हैं, आत्मा 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 आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बराबर है। अब वो निर्भय हो जाते हैं। निर्भय क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये जो मरण होगा ना, ये शरीर का होगा, मेरा नहीं होगा। ये रोग होंगे ना, ये शरीर में होंगे, मेरे में नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम जो है बाहर में है, अंदर में नहीं है। ये भेद विज्ञान हो जाता है तो आनंद आता है। लेकिन हमको उसके स्वरूप नहीं पता होगा, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा है, वो स्वरूप नहीं पता होगा तो आनंद नहीं आएगा। हमको उसका स्वरूप पता होगा तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। एक एक चीज लौकिक में भी ऐसा ही होता है। ये जो प्लास्टिक का डब्बा है ना, मोबाइल, एक बार मैं खरीद के लाया, खूब सारे पैसे इकट्ठे करके लेके आ गया। लेके तो आ गया, लेकिन शुरू शुरू में क्या था, उत्साह रहता है, बड़ा महंगा फोन है, फलाना है, ठिकाना है। इत्तेफाक की बात है कि दूसरे तीसरे दिन मेरे बच्चे ने उस पर भोजन कर रहा होगा तो उसको कुछ लग गया था, दाल वाल, तो उसने नल खोला और उस पर साबुन लगा के, वो लिटरली वो मेरी हेल्प कर रही थी, बच्ची मेरी सहायता कर रही थी। मतलब उसने सोचा कि मुझे थैंक यू मिलेगा। क्या हुआ होगा आपको अंदाजा लग गया? बोलेगा उसे छीन लिया, उस पर डांट दिया, उसको पोंछा, साफ किया, वो चावल के डब्बे में वो जो जो भी कैसे कैसे ठीक हो जाए। 2 घंटे बाद उसको स्टार्ट करके देखा तो चालू हो गया, तो वापस आत्म जान में जान आई। हाँ चलो, कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन टेंशन हो गया। क्या टेंशन हो गया? कहीं फिर से इसके हाथ में ना आ जाए। उसकी उम्र इतनी कम है कि उससे कुछ कह नहीं सकते, वो कुछ समझने वाली नहीं है। तो फिर मैं क्या करता, मैं दहशत में रहता, डरा डरा रहता, घर में घुसता, सबसे ऊंची जगह पर रख देता। लिया था क्यों? यूज करने के लिए। मैं यूज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैंने गलती से यहाँ रखा, छोड़ दिया और उसने फेंक दिया, खिड़की से फेंक, कुछ भी कर दिया, तो मैं उसको छिपा के रखता था। हुआ क्या, एक दिन मैं खाली बैठा था तो इसके साथ एक बुकलेट आई थी। बुकलेट आती ना, इसका शास्त्र, इसकी बुकलेट माने इसका शास्त्र। तो उसमें लिखा हुआ था पहले पन्ने पर, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। और यार मैंने क्या, मैं तो मुफ्त में ही दुखी हो रहा था, मैं तो फालतू में परेशान हो रहा था। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ? अब मैं दहशत मुक्त हो गया, अब मैं निर्भय हो गया। क्यों? कहता है पानी में जाने से तो उसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है। इतने मीटर गहरे पानी में जाने से तो उसका कुछ बिगड़ ही नहीं पड़ता। अब मैं फोन को कहीं भी रख देता हूं। अब मैं दहशत मुक्त हो गया। क्यों दहशत मुक्त हो गया? क्योंकि मैंने इसके स्वरूप को जान लिया, मैंने इसके स्वरूप को पहचान लिया। जब मैंने इसका शास्त्र पढ़ा और उस शास्त्र पर मुझे पूरा भरोसा था कि इस पे जो लिखा है दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ, उसके बाद मैं आकुलता रहित हो गया। अब मैं खूब पानी बरसता है तो अभी हलो हलो करता रहता हूं। क्यों? मुझे पता है इससे पानी से खराब होने वाला, बराबर है। फिर वो एक दिन वो चाबी से लेके इसके ऊपर ऐसे स्क्रैच की कोशिश कर रहा, तो मैंने कि इस पे चिल्लाने से पहले शास्त्र पढ़ लो। शास्त्र पढ़ा तो उसमें लिखा था दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ, करो तुम्हें जो करना है। तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। ऐसे ही आत्मा एक डिवाइस है और शास्त्रों में उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। और यदि हम शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, समय सार के पन्ने पलटते हैं, तो हमको लगता है कोरोना के टाइम पे हो रहा था, भैया मर नहीं जाए, भैया कोरोना आ रहा है, भैया कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। मैंने शास्त्र पढ़ के देखा इस डिवाइस का, तो वहां क्या लिखा था? दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। निर्भय, मैं वो आत्मा हूं जिसमें रोगादि होते ही नहीं हैं। रोगादि का अटैक कहां तक आएगा? शरीर तक। आत्मा तक पहुंच सकता है, तो फिर मैं भयभीत क्यों रहूं, मैं डरूं कैसे? लेकिन डर तो इसलिए है कि शरीर और आत्मा को एक मान लिया है। तो शरीर में होने वाली प्रॉब्लम मुझे आत्मा में लगती है,
मकान को और आत्मा को एक मान लिया है, तो मकान की कोई इंसल्ट करता है तो मुझे अपना अपमान लगता है। मैं जिस नेबरहुड में रहता हूँ, जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे लगता है ये मोहल्ला मेरा है, तो उस मोहल्ले की कोई बुराई करता तो मुझे सुनी नहीं जाती, जबकि वो अलग है और मैं अलग हूं। मकान अलग है, मैं अलग हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। सभी संयोग अलग हैं और आत्मा अलग है। ये भेद विज्ञान यदि हमें जागृत हो जाता है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति मुझे राग द्वेष नहीं करा सकती है। और मैं यदि राग द्वेष नहीं करूंगा तो कर्म बंधन हो सकता है क्या? कर्म बंधन से मुक्ति का आधार क्या है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। लेकिन ना समझी तो ना समझी होती है। मतलब बीच में 50 फीट की रोड हो, एक बच्चा इधर बैठा हो, एक बच्चा इधर बैठा हो, दूसरा बच्चा ऐसे ऐसे करे तो हो सकता है दूसरा बच्चा रोने लग जाए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, समझदार बच्चा नहीं भी रोएगा। तो ऐसे ही आप यदि आत्मा हैं और आपने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया है तो आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है। जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो शरीर में हो रहा है। रोग जो हो रहे हैं वो शरीर में हो रहे हैं। मेरे में रोग हुए ही नहीं हैं। इस भाव भूमि में रहेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म बंधन नहीं होगा। जैन दर्शन पढ़ने का पर्पज, जिनवाणी पढ़ने का कारण, मुझे आकुलता बहुत होती है और हम आपको आकुलता से रहित करेंगे। पहला स्टेप क्या? पहली आकुलता तो इसलिए हो रही थी मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो उसकी आकुलता कैसे खत्म की? कि आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन? बस खत्म। अब आप किससे कहेंगे? मतलब हमारे ही हाथ से, हमारे हाथ से ही गिलास टूट गया है। अब कंप्लेंट किसको करें? दूसरे के हाथ से टूटेगा तो बोल सकते हैं देख के चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वह सारा उपदेश निकलेगा। लेकिन जब खुद के हाथ से होगा तो क्या करेंगे? और हमने कल पूरी लिस्ट पढ़ दी थी, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? फिर कहां प्रॉब्लम है? कल बहुत डिटेल में चर्चा की थी भैया। जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? अब आप आनंद करो, अब आप समाधि की तैयारी करो, अब आप कर्म बंधन से रहित हैं, अब आप तत्व का विचार करो, अब आप जिनवाणी का अभ्यास करो। सारी प्रॉब्लम कपूर की तरह उड़ गई, गायब हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके साथ झूठ है ये सब। सेकंड नंबर का झूठ क्या है? मैं शरीर हूं, मैं संयोग हूं। बोलो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? अरे पता नहीं है क्या? हाँ ये बात, बस बस ये यही जवाब सुनना था। और ये जवाब सिर्फ मुझे मत दो, अपने आप को दो। चैंटिंग करो इस चीज की, बार बार विचार करो इसका कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये स्त्री और पुरुष भेद किसके हैं? शरीर के। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर अवस्था है, शरीर पर्याय है, और पर्याय कभी इक्वल नहीं होती हैं। द्रव्य इक्वल होता है। तो आत्मा आत्मापने से विचार करेंगे तो हम सब समान हो जाएंगे। जो अंतर दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं? उस पर्यायों के दिख रहे हैं, संयोगों के दिख रहे हैं, अवस्थाओं के दिख रहे हैं। हम पर्यायों को इक्वल करने जाएंगे, मर जाएंगे, कभी नहीं होंगे। पर्याय इक्वल हो सकती हैं क्या? अवस्थाएं एक जैसी हो सकती हैं क्या? अवस्थाएं एक जैसी हो जाएंगी तो क्या हो? हम पागल हो जाएंगे। सच पूछो, अपनी सबकी शक्लें अगर एक जैसी हो जाए तो क्या होगा? सबकी शक्ल एक जैसी हो जाए तो बोलो क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कौन कौन है। फिर सब बिल्ला लगा के घूमेंगे। और एक कात का बिल्ला टपक जाएगा तो क्या होगा? हाउ टू, आप समझ कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन हम पर्याय में इक्वल होना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं पर्याय में इक्वल होने की मत सोचो, अवस्था में इक्वल होने की मत सोचो, तुम द्रव्य से इक्वल हो ये फील करो। आप देखो आनंद की धारा में आ जाएंगे। जैन दर्शन में बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अरे ये तो बहुत सामान्य बात कर रहा हूं, नारकी हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, चारों गति के जीवों को समान आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। कोई मतभेद है ही नहीं। जो मतभेद है वो पर्यायों का मतभेद है, वो अवस्थाओं का मतभेद है, वो तो व्यवहारिक है। परमार्थ से कोई मतभेद नहीं है।
जैसे पहले बच्चे चूरन आता ना, चूरन, अब तो नहीं हो, चूरन समझ, चूरन नाम सुना है, चूरन, चूर्ण, हाँ, तो वो अलग अलग पैकिंग में आता था, डब्बियों में। तो अलग अलग टाइप की डब्बियां होती थी, किसी का डिजाइन बंदर जैसा, किसी का डिजाइन अलग, किसी का डिजाइन अलग, किसी का डिजाइन अलग, लेकिन अंदर तो सब में चूर्ण 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 एक ही है ना। शक्कर के खिलौने बनते थे, शक्कर के खिलौने बनते थे ना, पूरी शक्कर के चक्र है, शक्कर का हाथी है, शक्कर का घोड़ा है, शक्कर के बंदर, ऐसे बनते थे शक्कर के डिजाइन। लेकिन सबके अंदर शक्कर 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 है कि नहीं है? कोई बच्चे इस बात से दुकानदार से झगड़ा कर सकते हैं कि मुझे हाथी चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। दुकानदार को कोई फर्क पड़ रहा है? क्यों? क्यों? वो तो शक्कर बेच रहा है। दृष्टि समझ में आती है, दृष्टि। तो अगर दृष्टिकोण में शक्कर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दृष्टिकोण में पर्याय है तो झगड़े ही झगड़े हैं। कहो कोई बच्चा रोने लग जाए, दुखी होने लग जाए, परेशान होने लग जाए, क्यों? बोले हाथी नहीं है उसके पास, हाथी एक ही था। दुकानदार कह रहा है इसमें भी शक्कर है, इसमें भी शक्कर है, नहीं मुझे तो हाथी चाहिए। तो पर्याय वाला दुखी हो सकता है, द्रव्य वाला। इसलिए हमने बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोड पर खड़े होकर माइक लगा के हमने बोला है। क्या बोला है मालूम है आपसे? जग के दुख की तो परवाह, और क्या बोल दिया आपने, आपको पता है? यू नो आपने जो बोला वो उसका मतलब आपको पता है? भाई साहब, स्वर्णाक्षर से लिखे जाने वाली चीजें हैं ये। हमारे पूर्वजों ने किस तरह के गीत गाए हैं। आजकल तो ऐसे गीत बनना भी बंद हो गए हैं। अब तो अब जो गीत बनते हैं वो तो हल्ला मचाने वाले बनते हैं। ढोलक रख लो, धूम 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 कर लो, ऐसा लगता है हाँ आज की भक्ति हो गई। लेकिन सच बात ये इन गीतों के अंदर जो भाव है वो कैसा है, कितना कॉन्फिडेंस है श्रावक का। क्या बोला श्रावक मालूम है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? इस लाइन का अर्थ बताओ, बोलो। क्यों, तुमको केवल ज्ञान हो गया है, मोक्ष हो गया है तुमको, तो जगत के दुख की परवाह क्यों नहीं है आपको? बोले आपको टेंशन ही नहीं है जगत के दुखों की। जगत के दुख माने फैमिली ठीक से नहीं चल रही है, शरीर ठीक से नहीं चल रहा है, दुकान सही नहीं चल रही है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, पैसे की कमी है, ये सारे जगत के दुख हैं। और जैनी लोग क्या कह रहे हैं? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, हमको जगत के दुखों की तो परवाह ही नहीं है। मैंने पूछा भाई साहब ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात, कि जो कुछ भी हो रहा है अपने अपने कर्म के उदय से हो रहा है। अब उसमें दिमाग लगा के हम क्या करेंगे? समझ में आता है? इतना आनंद का, इतनी निराकुलता का धर्म है अपना, जहां किसी का भी प्रेशर नहीं है, जहां किसी का भी दबाव नहीं है, इंडिविजुअल सत्ताएं हैं, एक एक आत्मा स्वतंत्र है, अपना अपने कर्म के उदय से है। तो हमने तो ये मिलजुल के ये गाया कि भैया हमें किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं है। लोग जैसे क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, ये भजन क्यों आया होगा। लोग डराते हैं, लोग धमकाते हैं तरह तरह से। आपका हाथ देखेंगे, ओ बोले बुध शुक्र के घर चला गया, शुक्र शनि के घर चला गया, शनि रवि एक दूसरे घर जाएंगे, बोले बहुत संकट आ सकते हैं, बहुत संकट आ सकते हैं। तो हमको कोई नहीं डराता है। क्यों? क्यों? हमने माइक लेके चिल्ला दिया था क्या? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। कोई किसी के घर भी जाए, मेरे कर्म के उदय के अनुसार से मुझे डिलीवरी होगी। मैं धनवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे कर्म के उदय में होगा तो होम डिलीवरी होगी पैसे की, होम डिलीवरी होगी। सबसे पहली होम डिलीवरी मैंने भरत चक्रवर्ती के दरबार में देखी थी। वो दूत चिल्लाते चिल्लाते आया था, महाराज 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 आयुधशाला में चक्र रत्न आया है। वो क्या था? वो होम डिलीवरी थी ना। किस चीज की होम डिलीवरी थी? आप चक्रवर्ती बन गए हैं, तो यदि मुझे धनवान होना होगा और मेरे कर्म के उदय में होगा तो मुझे उसकी परवाह, माला जपने से पैसा नहीं आएगा। पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा।
भाई साहब, सारे भिखारी जो रोड पे घूमते हैं ना, अरबपति खरबपति जाने कहाँ होते, जो माला जपता है वो उसके पास नहीं है भैया। तो क्या करें? पहले निर्भर हो जाओ, लाइट वेट फील करो, कर्म सिद्धांत समझ लिया है, जग के दुख की मुझे परवाह नहीं है। और क्या कह रहे हैं साथ में? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेरे अंदर कोई लालच मत देना कोई। मैं मंदिर जो आता हूं स्वर्ग के लालच में नहीं आता हूं। तो फिर क्या चाहिए? मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। मैं तो जन्म मरण से मुक्ति चाहता हूं। हमारी डिमांड क्या है? जन्म मरण से मुक्ति चाहता हूं। और जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी? कर्म बंधन के अभाव में। कर्म बंधन कब रुकेगा? राग द्वेष के अभाव में। राग द्वेष कब बंद होंगे? जब मैं सत्य वस्तु का स्वरूप समझूंगा, मानूंगा, तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे। इसलिए वीतरागी मार्ग है, हम सही समझें, स्वीकार करें, तो फिर कर्म बंधन से बच सकते हैं। आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपना समय होने जा रहा होगा। ऑनलाइन जो देवता गण हैं वे भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं हो तो आप लिख के भी दे सकते हैं। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जब भी इस तरह के टॉपिक्स लेता हूं तो अक्सर ये आने वाला प्रश्न है कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। पुरुषार्थ, तो पहले तो मुझे क्लैरिटी बताओ, आप किस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं? मतलब किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? हाँ, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। मोक्ष के संबंध में बात कर रहे हैं, मतलब अभी संसार की कोई बात नहीं ना, मोक्ष की बात हो रही है। तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ माने क्या? मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या? मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मैं जो समझता हूं आपको बताता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, मेरे अंदर विकार उत्पन्न होता था, विकार से कर्म बंधन होता था, कर्म बंधन से संसार होता था, बराबर है? तो अब मैं मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना चाहता हूं, मतलब कर्म बंधन रोकना चाहता हूं। कर्म बंधन कब रुकेंगे? जब विकार रुकेगा। विकार माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक, ये विकार है, ये रुकेगा। ये कब रुकेंगे? जब मैं वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करूंगा। मैंने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, मैंने शरीर और संयोगों को कर्माधीन स्वीकार किया, तो अब राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा। ये पुरुषार्थ है। वस्तु की व्यवस्था समझना पुरुषार्थ है। और आपको मालूम है तीर्थंकर महावीर को केवल ज्ञान कितने वर्ष में हुआ था? जब वो कितने एज में थे? 42 में। बहुत बढ़िया, 42 एज में उनको केवल ज्ञान हो गया था। निर्वाण कितनी एज में हुआ था? 72। बधाई हो, दोनों प्रश्नों के आपने जवाब सही दिए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं तीसरा प्रश्न कि 30 साल तक भगवान महावीर क्या करते रहे थे यहां? 30 साल का पीरियड है, केवल ज्ञान हो गया है, मैंने अरहंत दशा प्रकट हो गई है, समोशरण की रचना हो गई है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, अभी निर्वाण नहीं हुआ है। 30 साल है ना निर्वाण होने में, तो ये 30 साल तक क्या करते रहे? क्या करते रहे? देशना करते रहे, बराबर है, बहुत अच्छी बात है। देशना देते रहे, उपदेश देते रहे, धर्मोपदेश देते रहे। मतलब क्या हुआ इसका? कि आए हुए जीवों को वस्तु स्वरूप समझाते रहे। ये रियल पुरुषार्थ है, क्योंकि आपने यदि वस्तु का स्वरूप समझ लिया तो आकुलता नहीं होगी, और आकुलता नहीं होना उपलब्धि है। आकुलता नहीं हुई ना, ये उपलब्धि है। और आकुलता क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब पहले आकुलता होती थी, अब आकुलता नहीं होती। अब कर्मों का स्वरूप याद आ जाता है, अब कर्म का कारण याद आ जाता है, अब आकुलता नहीं होती है। पहले आकुलता होती थी, ये खो जाएगा क्या होगा, ये खो जाएगा क्या होगा। अब आकुलता नहीं होती, अब इसको मैंने परद्रव्य मान लिया है, मैं आत्मा हूं, शरीर भिन्न है, भेद विज्ञान कर लिया है, तो आकुलता नहीं होगी। तो रियल पुरुषार्थ भेद विज्ञान है, रियल पुरुषार्थ सत्य समझना है। और आप अपने मंदिर है ना, यहाँ अपना कल मैंने देखा 3 शब्द लिखे हुए हैं, 3 शब्द आपने देखे, गोल्डन में लिखे हुए हैं, एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं। कौन से शब्द हैं वे? बस ये पुरुषार्थ है। ज्ञान को सम्यक करना, दर्शन को सम्यक करना, चारित्र को सम्यक करना, ये पुरुषार्थ है।
बाहर में हाथ पैर मारने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। रियल पुरुषार्थ क्या होता है? अपना श्रद्धान सही हो, अपना ज्ञान सही हो, अपना आचरण सही हो। श्रद्धान ज्ञान आचरण कैसे सही होगा? हम सही वस्तु के स्वरूप को समझें। सही वस्तु का स्वरूप कैसे समझ में आएगा? सत्शास्त्रों का अभ्यास करें। दिव्य ध्वनि में भी, देशना में भी सत्शास्त्रों का अभ्यास ही कराया जाता था, ताकि जीव सही बात समझें, सही बात माने और आनंद में रहे। एक ऑनलाइन क्वेश्चन था जी। पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी हैंडल दिस अप्रोच इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वी कैन बी अ मैनेजर। ऑब्वियस है, ये तो देखो इनर पीस की बात है। ये हमारे श्रद्धान में जो बात होगी उससे हमारे अंदर एक इनर पीस रहेंगे। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ऑब्वियस से आप छदमस्त हैं, आपको फ्यूचर पता नहीं है, आपको कल के बारे में पता नहीं है क्या होने वाला है। आप हमेशा ऑलवेज बेटर प्लान करेंगे, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए बेटर से बेटर प्लान करेंगे। उसके बावजूद भी अप और डाउन आएंगे। जो अप आएगा तो आप क्रेडिट लेंगे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। जब डाउनफॉल आएगा तो आप गिल्ट भी हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं, और एक आपको घबराहट भी हो सकती है। लेकिन आपने अगर कर्म सिद्धांत समझ लिया है तो आप अप और डाउन दोनों में प्रसन्न चित्त रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। और आप जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी आपको मोटिवेशनल सेमिनार होंगे, खास करके ये बात समझाई जाती है, आप जितने बड़े ओहदे पर हैं उतना ज्यादा पीसफुल रहना जरूरी है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी आपको इमीडिएटली नेक्स्ट प्लान करना पड़ता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप बहुत पीस में हो। या आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आकुलता करते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, तो प्रैक्टिकल कहाँ संभव है। और कर्म सिद्धांत जब हम समझ लेते हैं तो हमारे अंदर से इनर पीस आ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही हो रहा है। रही बात मेरे कर्तव्यों की, मेरी जिम्मेदारियों की, जो जिस भूमिका में है, शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ है। कर्तव्यों का निर्वाह करने के बावजूद भी अपने विचार अनुसार फल ना मिलने पर भी आकुलता नहीं करता है। मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, रिजल्ट कैसा भी आए मुझे एक्सेप्ट है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हम सशर्त पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे सशर्त पढ़ाई कर रहे हैं, कंडीशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो 98% आना ही चाहिए, और कभी कभी नहीं आता है तो वो बच्चे सुसाइड करते हैं, वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बच्चे आकुलता में चले जाते हैं। हमें क्या पाठ सिखाना है बच्चों को कि आपको मेहनत पूरी करनी है। मेहनत पूरी करो। गलत आया हो सकता है, पास्ट का कोई कर्म का उदय आ गया है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। अपना रिलैक्स नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पास जितनी आयु है जीवन की, हर पल, हर क्षण जीना सीखना है। और ये जैनिज्म का बैकग्राउंड हमको जीना सिखाता है, हर क्षेत्र में जीना सिखाता है। आकुलता से रहित हमको अपना बिहेव। एक और क्वेश्चन था, कर्मों के उदय का टाइम कैसे निर्धारित होता है? हाँ, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल विषय है। कर्म बंधन की प्रक्रिया में क्या सिस्टम होता है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि पहले, अभी मैं कहाँ था, मिनियापोलिस में था, मिनेसोटा में। वहां किसी से बात हो रही थी, हाँ सर राकेश जी थे कोई, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि पहले गेहूं का भंडार करते थे, अनाज का भंडार करते थे, बड़ी बड़ी टंकियां होती थी और ऊपर से गेहूं उसमें डाल देते थे, और नीचे छोटा सा छेद होता था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां से निकालते रहते थे। तो एक बार हुआ ये कि फसल डैमेज हो गई थी, चीजें खराब हो गई थी, तो अब जो है जैसा है उसने उसमें टंकी में डाला, और जितना जरूरत था उतना थोड़ा सा अपने निकाला। किसी ने देख लिया, बोले यार ये गजब हो गया, गजब की मशीन है ये, अभी मेरी आंखों के सामने इसने खराब अनाज डाला है और नीचे से एकदम फ्रेश अनाज निकाला है। वो दौड़ के गया पापा के पास, अपन ये वाली मशीन लगा लो, खराब अनाज डालो अच्छा अनाज निकलेगा। खराब अनाज मेरी आंखों के सामने डाला उसने, खराब डाला अच्छा निकला। तो बहुत बार हम अपने जीवन में ये देखते हैं, लोग गलत काम कर रहे होते हैं, क्राइम कर रहे होते हैं, अपराध कर रहे होते हैं, और वो ऐशो आराम में जी रहे होते हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये क्या है, ये कर्म क्या कर रहा है। लेकिन आज वो जो कुछ भी कर रहा है उससे पहले उसने जो कर रखा है
वो जो डिलीवरी हो रही है, तो वो जो अनाज, अच्छा अनाज निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि अच्छा भरा हुआ है। कुछ दिन बाद क्या होगा? खराब निकले। फिर आप अच्छा भी डालेंगे तो कैसा निकलेगा? फिर अच्छा भी डालेंगे तो कैसा निकलेगा? तो फिर आप क्लेम करोगे हम तो पूजा कर रहे थे फिर भी गड़बड़ हो गई, हम तो स्वाध्याय कर रहे थे फिर भी गड़बड़ हो गई, हम तो सामायिक कर रहे थे फिर भी गड़बड़ हो गई। अरे ये गड़बड़ नहीं हुई है, आप पेशेंस रखिए। ये जो आप कर रहे हैं इसका नंबर आएगा। तो कर्मों के पैटर्न हैं, जिस क्रम में हम बांधते हैं उस कर्म में पैटर्न में उदय में आते हैं। रही बात टाइम पीरियड की, डिपेंड करता है कषाय कितनी अग्रेसिव है, कितनी तीव्र कषाय है, कौन सी लेश्या है। इन डिटेल वर्णन है जैन दर्शन में। 6 लेश्याएं होती हैं, 4 प्रकार की कषाएं होती हैं। कषायों की भी कैटेगरी अनंतानुबंधी आदि। जिस तरह की कषाय है उस तरह का कर्म बनता है और उस तरह से उदय में आता है। हाँ, उदय में जो आता है इंस्टेंट नहीं आता है, इंस्टेंट नहीं आता है। कुछ कुछ कर्मों का इंस्टेंट भी आता है। मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अभी बांधे अंतर मुहूर्त बाद उदय में आ जाएंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं आज बांधा है कल उदय में आ जाएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं आज बांधा है परसों उदय में आ जाएगा। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं आज बांधा है अगले भाव में उदय में आएगा। ये डिपेंड्स करता है आप किस तरह के कर्मों का बंधन करते हैं, किन भावों से। इन डिटेल कर्म बंधन की प्रक्रिया में सारी चीजें अवेलेबल हैं कि जो छोटे छोटे पुण्य पाप होते हैं ना उनका उदय जल्दी आ जाता है। जैसे आप थोड़ा धर्म ध्यान करना शुरू कर दो, पूजा पाठ शुरू कर दो, मंत्र जाप शुरू कर दो, तो देखना ये पैसा वैसा ऐसे ही बढ़ जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि ये छोटे छोटे पुण्य पाप के उदय जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो तीव्र पाप करते हैं, तीव्र अपराध करते हैं, उनका फल इंस्टेंट नहीं आता है, उसका आबादा काल ज्यादा होता है, वो बाद में आता है। जैसे राजा श्रेणिक ने बड़ा अपराध किया, तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो वो राजा ही रहेगा, खाने में बढ़िया उसको काजू किस्में बादाम ही मिलने वाले हैं। लेकिन उससे जो नरक गति का बंद हुआ है, फिर वो जो चालू होगा, फिर वहां नरक 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 लंबे काल, फिर वो पूरा हो जाएगा, तो फिर अगला जो बंध है तीर्थंकर प्रकृति का, वो उदय में आएगा। तो कर्म बंधन का डिपेंड करता है कैसे भाव हैं, किस लेवल के भाव हैं, उस तरह का उसमें बंधन होता है। जी। आप जब काम करते सर्विस करते हैं तो आपका भाव कैसे है कि आप शायद को मदद करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे काम है आप व्यापार करते तो शायद कम पैसे लेते हैं कि गरीब है तो अच्छा कम लेते हैं, लेकिन ये तो दया का भाव है। लेकिन आपका क्या, क्योंकि ये तो इसका कर्म का उदय है ना, तो आपका कैसा भाव रखना इसे करने की, सो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। देखो ऐसा है, इनका जो प्रश्न है कि हम जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तरह तरह की हमारी लाइफ एक्टिविटी है, तो वहां हमें किस तरह के भाव रखना चाहिए। उपदेश में तो यही कहा जाएगा अच्छे अच्छे रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे अच्छे भाव रहते नहीं है। और कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो अच्छे भाव करने नहीं पड़ते हैं, अच्छे भाव आ जाते हैं। मतलब भाव जो है करने वाली चीज कम होके होने वाली चीज है। जैसे जिस माता के पास बच्चा है उसे बच्चे की देख रेख के भाव आते हैं, उसे बच्चे को खिलाने के भाव आते हैं, सुलाने के भाव आते हैं, उसके बाद बच्चा है। जैसे जिनके पास आत्मा है उन्हें आत्मा का ध्यान होता है, जिनके पास शरीर और संयोग है उन्हें शरीर संयोगों का ध्यान होता है। तो हम शास्त्र अभ्यास से सही समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे भाव भी सही होने लग जाते हैं। तो आचार्यों ने तो बहुत शॉर्ट में ये कहा है, और कुछ जाने या ना जाने 6 द्रव्य 7 तत्वों की व्यवस्था आपको जरूर समझना चाहिए। और तत्वा सूत्र के शुरुआत के सूत्र में ही कह दिया है, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जब हम फैक्ट जानेंगे, फैक्ट समझेंगे तो नाराजगी आती नहीं है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप जिस फील्ड में भी हैं, आपने कर्मोदय का सिद्धांत समझ लिया, बराबर है। अब आपको रिएक्शन तो आएंगे, लेकिन रिएक्शन का लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसने जो बिहेव किया है, इसने जो काम किया है, या मेरे साथ जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत से कनेक्ट कर रहा है। तो अब बहुत मेरे भी आकुलता व्याकुलता करने से कोई लाभ नहीं। जब चीजों के साथ स्वीकारात्मकता आने लग जाती है तो हम सहज आने लग जाते हैं। अरे बाकी तो छोड़ो, जिस शरीर के साथ आप 24 घंटे रहते हैं, ये शरीर आपको धोखा देने वाला है। ये शरीर आपकी मर्जी से हिलेगा नहीं, ये शरीर आपकी मर्जी से चलेगा नहीं, ये शरीर आपकी मर्जी से बोलेगा नहीं। आचार्य कहते हैं भेद विज्ञान करके आत्मा का आनंद लेना। ना बोला जाए तो बोलने की कोशिश नहीं करना।
ये भेद विज्ञान करना कि ये जो बोलने वाला है ये मैं नहीं हूं, बोलने वाला शरीर का काम है, मैं आत्मा हूं। तो अंतिम सत्य तो सम्यक दर्शन का यही है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप को समझें, तो हमारे भाव बहुत निर्मल रह सकते हैं। और जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो उपदेश तो जो जिस परिस्थिति में होता है, दया का उपदेश देते हैं, करुणा का उपदेश देते हैं, हेल्प का उपदेश देते हैं, चैरिटी का उपदेश देते हैं, फूड खिलाओ, कंबल बांटो, जिसको जो समझ में आता है वो उपदेश देना चालू रहते हैं। परम निर्मल भावों को करने के लिए तो अपनी शुद्ध आत्मा को समझना ही पड़ेगा। जैन दर्शन की जो वस्तु व्यवस्था है उससे ही हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत टेम्परेरी है। आप कितने दिन फूड बांट लोगे, आप कितने दिन चैरिटी कर लो, वो उसकी भी एक लिमिट है। अनलिमिटेड आपको लाभ लेना है, आत्मा का आनंद लेना है तो आत्मा को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन आपका धार्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। तो एक शब्द मिल गया, मैं आत्मा हूं, फिर आगे बात चलेगी कि आत्मा का मतलब क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। कोशिश करेंगे कल के चैप्टर में अपन उसके इन डिटेल में जाएं। तो एक अपने पास 2-3 लेक्चर में कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियरिटी के साथ में सामने आ जाएं, तो आकुलता करने की जगह नहीं। आप आश्चर्य मानोगे, आपको गुस्सा नहीं आ रही। जैसे आप यहाँ बैठे, पता है मैं आपसे कहूँ आप मेरे ऊपर गुस्सा करो, आप गुस्सा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका मन कह रहा है आपने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो मैं गुस्सा क्यों करूं। पता है आचार्य देव यही दृष्टिकोण पूरे विश्व के लिए दे रहे हैं आपको, पूरे विश्व को ऐसा ही देखो, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है आपका। और यदि आपने ये समझ लिया और मान लिया तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आ ही इसलिए रहा था कि इन्होंने गड़बड़ की है। जैन दर्शन की डेप्थ कह रही है इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। तीर्थंकर महावीर अपनी साधना कर रहे हैं, अब कोई उपसर्ग करे तो करे, वे उपसर्ग से विचलित नहीं होते हैं। ऐसे हमारे जो पाप का पुण्य का जैसा उदय आए तो आए, पुण्य के उदय में मैं अहंकार नहीं करता हूं, पाप के उदय में अपने आप से गिलानी घृणा नहीं करता हूं, मैं समता भाव में रहता हूं। ये जैन दर्शन की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम बहुत स्ट्रेस में आते ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये ऐसे इसलिए व्यवस्था बनी हुई है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। कुछ अनाउंसमेंट? चलो बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। 2 दिन से हम विपिन भाई को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर्म का सिद्धांत और मैं कौन हूँ का लेक्चर सुनने में बहुत मजा आती है। तो आज का टुडेज लेक्चर्स स्पॉन्सर्ड बाय जितेन भाई एंड नीरूबेन शाह एटलांटा, दिलीप भाई एंड दर्शनाबेन शाह Orlando, Bharti Ben, and Hina Ben Shah. And if anybody wants to sponsor a lecture, we have one more lecture tomorrow, 8 o'clock. What is the topic? Dravya Gun Paryay. Dravya Gun Paryay. So, if anybody wants to sponsor, $51, Narendra Bhai, and Devendra Bhai. So, tomorrow's lecture will be sponsored by both of them, and anybody wants to even join, that's fine. But tomorrow at 8 o'clock here. Thank you. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार, वंदना
फ्लोरिडा में आज आपका बहुत सरस रहा। मैं लॉस एंजलिस से शरद भाई के भाई बोल रहा हूँ। अभी एक दिन उनके घर में रहना है मुझे।